आज हर कोई अपने इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न चाहता है, लेकिन इनमें से कुछ लोग हाई रिटर्न के लिए एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं, जबकि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट पर रिस्क नहीं लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्वेस्टमेंट पर आप अधिक रिस्क नहीं लेते हो तो आपके लिए बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट सही रहता है। यदि आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ठीक रहेगा। भारत में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) लंबे समय से बचत का एक विकल्प रहा है, लेकिन बढ़ती वित्तीय जागरूकता के साथ लोग अब म्यूचुअल फंड जैसे नए विकल्पों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड FD से बेहतर हैं? जब निवेश की बात आती है तो भारतीय इसे पुराने तरीके से करना पसंद करते हैं। परिणामस्वरूप FD सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से एक बनी हुई है। लेकिन भारत में बेहतर रिटर्न और अधिक लाभ देने की क्षमता वाले निवेश विकल्पों की बढ़ती संख्या के साथ जनता की मानसिकता में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है। म्यूचुअल फंड निवेशकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि यह अधिकांश सामान्य निवेश आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड FD से बेहतर है? आइए आपको सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण FD बनाम म्यूचुअल फंड अंतर पर एक नजर डालें। FD निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं। आपके निवेश कार्यकाल के आधार पर बैंकों की एक निश्चित ब्याज दर होती है, जो आपको कार्यकाल के अंत में प्राप्त होगी। ज्यादातर मामलों में ये 7% 8% प्रति वर्ष के बीच होता है। कई लोगों के लिए ये निश्चित रिटर्न सबसे बड़े लाभों में से एक है। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड आमतौर पर अधिक आशाजनक होते हैं। हालांकि रिटर्न की गारंटी नहीं है, अधिकांश प्रकार के म्यूचुअल फंड FD की तुलना में अधिक रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि FD के विपरीत म्यूचुअल फंड में आपके निवेश में एक निश्चित स्तर का जोखिम होता है। FD में आमतौर पर 1 वर्ष की निश्चित लॉक इन अवधि होती है। समय से पहले निकासी करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में अधिकांश फंड में कोई लॉक इन अवधि नहीं होती है और आप जब चाहे अपना निवेश निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप टैक्स सेविंग इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (TLSS) फंड में निवेश कर रहे हैं तो 3 साल की लॉक इन अवधि होगी। FD से आप जो ब्याज कमाते हैं उस पर आपके आयकर दायरे के अनुसार कर लगाया जाता है, भले ही आपकी जमा राशि की अवधि कुछ भी हो। म्यूचुअल फंड के साथ दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ फंड के प्रकार इक्विटी या ऋण और होल्डिंग अवधि के आधार पर लागू होते हैं। यदि आप TLSS में निवेश कर रहे हैं तो धारा 80C के तहत 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर मुक्त है। बैंक FD के साथ कोई निवेश लागत नहीं है और आपको कार्यकाल के अंत में बैंक द्वारा वादा किया गया पूरा ब्याज मिलेगा। म्यूचुअल फंड में व्यय अनुपात या वार्षिक शुल्क होता है, जो विभिन्न प्रकार के फंडों के बीच भिन्न होता है और 0.5% से 2% और इससे भी अधिक की सीमा में हो सकता है। का प्रभाव: म्यूचुअल फंड को अधिक फायदेमंद माना जाता है। FD में रिटर्न पहले से तय होता है, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो रिटर्न मुद्रास्फीति समायोजित होता है। इससे उनकी उच्च रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको क्या चुनना चाहिए जब आप FD और म्यूचुअल फंड के बीच चयन करना चाहते हैं? तो इसका कोई एक उत्तर नहीं है। FD और म्यूचुअल फंड के बीच कई अंतर हैं और दोनों के अपने फायदे हैं। जो निवेशक जोखिम लेने से बचते हैं और अपने निवेश पर निश्चित रिटर्न चाहते हैं, वे बैंक FD पर विचार कर सकते हैं। हालांकि यदि आपके पास दीर्घकालिक निवेश लक्ष्य है और आप ऐसे निवेश विकल्प की तलाश में हैं जो अधिक रिटर्न दे सके, तो म्यूचुअल फंड एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकता है। इस प्रकार बैंक FD और म्यूचुअल फंड में से किस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये आपकी फ्यूचर की जरूरत तथा रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आपके विचार में FD और म्यूचुअल फंड में से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट्स करके हमें बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।